दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं एक ऐसे इंसान के विषय में बात करने के लिए आया हूं जिन्होंने 55 वर्ष की अवस्था में वो कर दिखाया जिससे हम सभी को प्रेरणा मिलती है। दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी काम को करने की आप में ताकत हो और प्रबल इच्छा हो तो आप किसी भी काम को किसी भी उम्र के पड़ाव में कर सकते हैं और कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कब, कैसे, कहां और किसने की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी की शुरुआत 1940 में मैक और डिक नामक दो भाइयों ने किया था। जी हां दोस्तों, मैक और डिक, जिनके नाम पे इस कंपनी का नाम मैकडोनल्ड रखा गया है। दोस्तों जी हां दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत इन्होंने अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलकर किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा नहीं था कि इन्होंने कंपनी खोली, इन्होंने रेस्टोरेंट खोला और वो रेस्टोरेंट काफ़ी तेज़ी से चलने लगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे ग्राहक जाने लगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था दोस्तों इन दोनों भाइयों ने भी काफ़ी संघर्ष किए थे, तब जाके इनको सफलता मिली। दोस्तों आपको बता दूं कि शुरुआत में यह रेस्टोरेंट ज़्यादा सफल नहीं था, लेकिन 8 साल, जी हाँ दोस्तों 8 साल के संघर्ष के बाद 1948 में इन दोनों भाइयों ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी प्रचलित हो गई और इसके 8 ब्रांचेस भी खुल गए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या बदलाव किए थे। सबसे पहले उन्होंने दोस्तों जो आइटम वो बेच रहे थे फास्ट फूड के, उसको लिमिट कर दिया, उसमें लिमिटेशन ला दिया। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे आइटम जो थे उनको घटा दिया और कुछ स्पेशल्स आइटम को ही बेचने का निर्णय किया। इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने उसके डेकोरेशन पे विशेष ध्यान दिया, उसके समय पे ध्यान दिया कि कितने कम समय में हम ग्राहकों को अच्छी बर्गर बना के दे सके। जी हाँ दोस्तों, कम से कम समय में इन्होंने एक अच्छी क्वालिटी का बर्गर बना के देने लगे ग्राहकों को। तो मैं आपको बता दूं कि उस रेस्टोरेंट के आगे भीड़ लगी रहती थी लोगों की, लोग लाइनें लगाकर खड़े रहते थे कि कब उनका नंबर आएगा और उन्हें वहाँ का फास्ट फूड यानी बर्गर खाने को मिलेगा। दोस्तों आखिर सोचिए कि ऐसा क्या हुआ होगा कि जो रेस्टोरेंट इतना चल रहा है, जहां से कि अमेरिका के दूर दूर राज्य से लोग लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं रेस्टोरेंट के सामने बर्गर और वहां का फास्ट फूड खाने के लिए, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि वह रेस्टोरेंट का मालिक कोई और हो गया और उस रेस्टोरेंट को मैकडी को बेचना पड़ गया। तो दोस्तों आइए जानते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं उन युवाओं को बताना चाहता हूँ, मेरे जैसे आप जैसे उन सभी युवाओं को, कि हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हम आगे बढ़ने का निर्णय नहीं ले पाते, हमें डर लगता है। तो इस जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और काफ़ी आपको ये लगेगा कि नहीं मैं भी आगे बढ़ सकता हूं, मैं भी जीवन में कुछ कर सकता हूं। तो इस कहानी को, इसके सिस्टम को जरूर समझने की कोशिश करिएगा और अपने ऊपर हो सके तो फॉलो भी करिएगा, जिससे कि आप एक नई ऊंचाइयों को छू सकें। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं रे क्रॉक। जी हां, रे क्रॉक, जिन्होंने इस कंपनी को वो दे दिया जिसके लिए आज दुनिया इन्हें सैल्यूट करती है, इन्हें सलाम करती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं रे क्रॉक के जीवन के बारे में। दोस्तों इनका जन्म 5 अक्टूबर 1902 को अमेरिका के इलिनोइस राज्य में हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी घर की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए बचपन में ही ऐसा माना जाता है कि मात्र 15 साल की अवस्था में ये एम्बुलेंस चलाने लगे थे। दोस्तों एम्बुलेंस चलाने पर भी इनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं हुई, तो इन्होंने पेपर बेचने का काम किया। उसके बाद दोस्तों ये डीजे का भी काम किए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बाद इन्होंने रेस्टोरेंट के साफ सफाई का भी काम किया था। जी हाँ दोस्तों, रेस्टोरेंट यानी रेस्टोरेंट में साफ सफाई का भी काम किया था। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही जीवन इनका कटता गया और इन्होंने बाद में एक कंपनी जो कि मिल्क शेक मिक्सर बनाती थी, जी हाँ दोस्तों एक कंपनी जो कि मिल्क शेक मिक्सर बनाती थी, उसमें सेल्समैन का काम किया। इसके बाद लगभग 17 साल तक वे इसी कंपनी में काम करते रहे। दोस्तों एक बार जब वे
अपने बिकी हुई मशीनों का हिसाब देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, रे क्रॉक जब अपने बिकी हुई मशीनों का हिसाब देख रहे थे तब इन्होंने देखा कि एक मैकडोनाल्ड नाम की कंपनी ने सबसे अधिक मशीन खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, मैकडोनाल्ड ने उस टाइम उस कंपनी की सबसे अधिक मशीन खरीदी थी। इससे उन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जी हाँ दोस्तों, कि आखिर उन्होंने सोचा कि इस कंपनी में ऐसा क्या है कि इसने इतनी सारी मिल्क शेक की मिक्सर की मशीनें खरीद ली हैं। तो इनके मन में ये हुआ कि चलो मैं एक बार इस कंपनी को देख के आता हूँ, वहाँ के ऑनर से मिल के आता हूँ। दोस्तों, इस बात को चेक करने के लिए, कंपनी के ऑनर से मिलने के लिए रे क्रॉक कैलिफोर्निया चले गए। जब वो वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि उस कंपनी के आगे लोग लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है। तो उन्होंने एक आदमी से पूछा, ऐसा क्या है इस बर्गर में कि आप लोग इतनी लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं? तो दोस्तों, उस आदमी ने बोला कि देखिए, यहाँ पे कम पैसे में, जी हाँ दोस्तों, कम पैसे में बेस्ट बर्गर, अच्छी क्वालिटी और बेस्ट डेकोरेशन में मिलता है, इसलिए लोगों की भीड़ यहाँ पे रहती है। यह बात सुनकर रे क्रॉक काफी प्रभावित होते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि वो भी एक ऐसी ही रेस्टोरेंट डालेंगे, वो भी एक ऐसा ही कंपनी डालेंगे। इसके लिए वो कैलिफोर्निया जाते हैं दोस्तों, और मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स से यह मांग करते हैं कि वो उनको एक अपनी फ्रेंचाइजीज दे दे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शुरू में तो मैकडोनल्ड्स ब्रदर इसके लिए राजी नहीं होते हैं और इनको मना कर देते हैं, लेकिन काफी कहने सुनने के बाद मैकडोनल्ड्स ब्रदर आखिरकार मान जाते हैं और इनको अपनी एक फ्रेंचाइजीज देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उस समय रे क्रॉक की उम्र लगभग 55 साल की थी। जी हाँ दोस्तों, लगभग 55 साल की उम्र में इतना बड़ा डिसीजन हर किसी के लिए नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हर कोई इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता है, वो भी एक मध्यम वर्ग का इंसान जो कि एक सेल्समैन है, जिसके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो एक विख्यात रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइजी ले सके और इतना बड़ा रिस्क उठा सके। लेकिन दोस्तों, रे क्रॉक ने यह रिस्क लिया। उन्होंने बैंक से लोन लिए, उधार लिए, और बता दूं कि 15 अप्रैल 1955 को, जी हाँ दोस्तों, 15 अप्रैल 1955 को मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स से रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजीज ले ली और अपने शहर इलिनोस में इसकी एक ब्रांच डाल दी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने इलिनोस नामक शहर में इसकी एक ब्रांच डाल दी। मैं आपको बताऊं कि इस ब्रांच खुलते ही, मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स का ब्रांच खुलते ही इनको काफ़ी फायदा हुआ, काफ़ी लाभ हुआ। कम समय में इन्होंने काफ़ी पैसे कमाए और फिर इनके मन में विचार आया, इनके मन में यह विचार आया कि क्यों ना इस कंपनी को और बढ़ाया जाए और पूरे अमेरिका में इसके ब्रांचेस डाले जाएं। इसके लिए मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्यों ना हम इसकी ब्रांचेस को बढ़ाएं और मैकडोनल्ड्स का नाम और भी आगे लेके जाएं। लेकिन इसके लिए मैकडोनल्ड्स ब्रदर तैयार नहीं होते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि जितना हम लोग कर रहे हैं हम लोगों के लिए उतना ही काफ़ी है, हमको और फ्रेंचाइजीज या और ब्रांच खोलने की ज़रूरत नहीं है। इस बात से रे क्रॉक काफ़ी दुखी होते हैं दोस्तों, और वो निर्णय लेते हैं कि किसी भी तरह मैं इसके ब्रांचेस को बढ़ाऊंगा। इसके लिए वो बार बार मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स से बोलते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैकडोनल्ड्स ब्रदर तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैकडोनल्ड्स ब्रदर तैयार हो जाते हैं और उस समय, जी हाँ दोस्तों, उस समय वो बोलते हैं कि अगर तुमको यह ब्रांचेज इसके और भी खोलने हैं तो इसके लिए तुमको एक कंपनी खरीदनी होगी। अगर तुम इस कंपनी को खरीद सकते हो तब तो तुम इसके ब्रांचेस डालो, अन्यथा हम लोग इसके ब्रांचेस के लिए तैयार नहीं है। यह बात सुन के मैं आपको बता दूं कि रे क्रॉक ऐसा निर्णय लेते हैं जो कि काफ़ी संघर्षपूर्ण था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कंपनी को खरीदने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया दोस्तों। अपना सब कुछ बेच दिया, उधारी ले लिया दोस्तों,
बैंक से लोन ले लिए और किसी तरह उन्होंने उस समय अमेरिकी डॉलर के अनुसार 2.7 मिलियन डॉलर देकर उस कंपनी को खरीद लिया दोस्तों, और उसके पूर्णतया मालिक बन गए। मैं आपको बता दूं, उन्होंने इसका नाम मैकडॉनल्ड्स नहीं बदला, इसलिए नहीं बदला क्योंकि ये कंपनी मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स के नाम से ही चर्चित थी और पूरे अमेरिका में फैली हुई थी। दोस्तों, इसके बाद रे क्रोक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और निरंतर विकास की ऊंचाइयों को छूते चले गए। दोस्तों, इन्होंने लगभग 122 देशों में 32,000 से ज़्यादा ब्रांचेज खोले और उसमें लगभग 3 लाख से ऊपर लोग काम करते हैं। दोस्तों, इनके राजस्व की बात करें तो 21 अरब से ऊपर का इनका राजस्व है, और इनके लोगों की बात करें तो 18 नवंबर 1968 को ओवरलैपिंग डबल आर्च एम सिंबल, जी हाँ दोस्तों, एम सिंबल का लोगो इनकी कंपनी को परमानेंट कर दिया गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हर रोज यहाँ 6 करोड़ 90 लाख से भी ज़्यादा बर्गर बेचे जाते हैं और पूरे विश्व में तकरीबन 80 से भी ज़्यादा बर्गर हर सेकेंड बेचा जाता है। तो इस तरह इस कंपनी को इतना आगे ले जाने वाले रे क्रोक 14 जनवरी 1984 को इस दुनिया को छोड़ के चले गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।